नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए अब तक जो भी काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना घर का काम को किस तरीके से करवाना है और कितना रुपये तक का खर्चा आपका लग सकता है। तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए स्टेप वाइज देखते हैं कि किस तरीके से घर को बनाया गया, कितना खर्चा लगा। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ को समझ पाएँ। इसलिए सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए साइज़ का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस घर का जो साइड व्यू है वो लगभग 40 फीट का है और फ्रंट व्यू का बात कर लिया जाए तो लगभग 35 फीट का है। मतलब 1400 स्क्वायर फीट में घर को घर के सामने की तरफ फिर 10 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है। टोटल बिल्डअप एरिया की बात कर ले तो 1520 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि सामने की तरफ भी देखेंगे हम लोग, लेकिन जो कॉर्नर पे काम किया गया है सीढ़ी का, इसके बारे में जान लीजिए। तो कॉर्नर पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है, जिसका लैंडिंग लगभग 3.5 फीट के आसपास तक में बाहर की तरफ निकला हुआ है। प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नीचे में ग्लास कटिंग डिज़ाइन का काम किया गया है। प्लास्टर करने के बाद ग्लास से कटिंग, उसके बाद फिर इधर भी आप प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप देख पा रहे हैं। ऊपर में भी ग्लास कटिंग डिज़ाइन। ये जो सीढ़ी रूम है ये घर का सामने की तरफ है, इसलिए इसको सुंदर बनाया गया है ताकि घर का लुक को बढ़ाया जा सके। बॉक्स वाला विंडो यहाँ पे, ऊपर में स्लोप डिज़ाइन का काम भी यहाँ पे किया गया है। इसके नीचे वाला जगह खाली है। इस घर के लिए जो फ्रंट एलिवेशन में पोर्टिको का निर्माण किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे, खर्च के बारे में भी जानेंगे कितना खर्चा आया। लेकिन थोड़ा सा जल्दी से आपको इस घर का जो साइड व्यू है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। लगभग 3.5 फीट के आसपास का निकला हुआ छज्जा, ऊपर वाला तला में बालकनी का काम किया जाएगा। स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का यहाँ पे काम किया जाएगा। छज्जा के नीचे में आप देख पा रहे हो तो 2 लाइट के लिए पॉइंट भी दिया गया ताकि रात के समय में साइड की तरफ लाइट यहाँ पे आपको मिल जाए। बहुत सारे लोग मल्टीपल कलर के साथ में लाइट का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास जगह है साइड की तरफ तो कुछ इस तरीके से आप एग्जिट डोर भी लगा सकते हैं। चलते हैं जल्दी जो इस घर का सबसे खूबसूरत पार्ट है, जो इस घर का फ्रंट एलिवेशन में पोर्टिको का काम किया गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसके बारे में जानते हैं। साथ में जानेंगे कितना का खर्चा है। इस घर का नक्शा भी मेरे द्वारा ही बनाया गया था। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए डायरेक्टली आप नक्शा अपने बनने वाले घर के लिए ले सकते हैं। तो 10 बाई 12 फीट के आसपास तक का साइज़ का ये पोर्टिको है और दोनों तरफ से हालांकि सिंपल काम किया गया, लेकिन सामने की तरफ जो लुक है उसको बढ़ाने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आर्क शेप का काम भी आपको देखने को मिल जा रहा है। ये देखिए बीच में ये आर्क का काम किया गया है। दोनों तरफ से कुछ स्टेप डिज़ाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इधर भी बिल्कुल ये साइज़ बराबर होना चाहिए। जितना आपको स्टेप डिज़ाइन उधर लेना है जो साइज़ में, उसी को आपको दोनों तरफ से लेना पड़ता है। उसका बीच में आर्क का काम यहाँ पे किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इस घर का लुक को बढ़ाने के लिए दाहिने तरफ एक सुंदर सा विंडो का भी काम किया गया है। हालांकि लेफ्ट साइड में तो सीढ़ी था, राइट साइड में विंडो का काम यहाँ पे किया गया है। और विंडो का जो साइज़ है लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का, ऊपर में स्लॉप डिज़ाइन और क्लियर रूप जो छप्पर बोला जाता है उसका काम यहाँ पे करते हुए किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये जो स्लॉप डिज़ाइन का छज्जा है इसके ऊपर में भी छप्पर का काम है वो किया गया है। आप इजीली देख पा रहे हैं। पोर्टिको के ऊपर में, छत के ऊपर में स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगाया जाएगा। उसके बाद इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पे भी रेलिंग का काम किया जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप से मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और बढ़िया से समझ में आ जाए। लगभग 1520 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। ये इसका फ्रंट भी हो गया। प्लास्टर तक का काम आप अभी देख पा रहे हैं। हालांकि ये अभी आपको पुट्टी तक का काम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिल जाए कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का जो रेलिंग का काम किया जाएगा, उसके बाद इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके आने वाला दिन में मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा कि किस तरीक़ा से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप ऐसा घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। हालांकि जो खर्च अब तक इस घर को बनाने में आया है वो लगभग 16 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि कलर का काम बाकी है, ऊपर में स्टेनलेस स्टील का जो काम है, रेलिंग का काम है वो भी बाकी है। इसके साथ साथ बता दूं इस घर में जो काम किया जाएगा, आने वाला दिन में जो खर्च लगेगा उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी
और उसके साथ साथ सामने की तरफ आप पोर्टिको को तो देख ही रहे हो। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा बना सकते हैं इस घर का। और आने वाला दिन में अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में।